कि हकीम पेट की दरगाह, हकीम शाह बाबा की दरगाह की 323 एकड़ लैंड वक्फ की जायदाद है। ये एक रेजोल्यूशन जो खुद आप पास करें, फिर आपकी नाक के नीचे से वक्फ बोर्ड की जमीन लुट गई। वाजे कर दूं मुसलमानों, वाजे कर दूं मैं इस बात को, वक्फ का लुटेरा कोई मोहन भागवत नहीं है। वक्फ का लुटेरा कोई बड़ा हिंदुत्वा को कहने वाला, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाला वक्फ का लुटेरा नहीं है। वक्फ का लुटेरा हमारी अपनी क़यादत, हमारी वक्फ की लुटेरी है। अगर आप मुलव्वस नहीं है तो मैं ये जो नामा कहा उस पर आपकी खामोशी का सबब जानना चाहते हैं, आप खामोशी का सबब का जवाब दे दो। मैं वीडियोस बनाना बंद कर देता हूं, मैं सवाल करना बंद कर देता हूं। वक्फ की जायदादों पर आपकी खामोशी क्यों थी, आप इसका जवाब दे दो। मैं आपकी मुखालिफत बंद कर देने के लिए तैयार हूं। सवाल आपसे किया जाएगा क्योंकि आपको हमने वोट डालकर आपको मुंतखिब किया। क्यों मुंतखिब किया? क्या मेनोल के ढक्कन ना डालो बोल के जिताया आपको? आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो पिछले 40 साल से आप ही का एमएलए, आप ही का एमपी, हर चीज आपकी रहने के बाद हमारी वक्फ की हर जायदाद कैसे लूट जाती? तो बताओ कि विंटेज पैलेस कैसे बन गया वक्फ की जायदाद के ऊपर, और आप खामोश रहे। अरे खामोश तो छोड़ो, आपके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ महबूब विंटेज पेंशन हॉल का, इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। अरे आपको यह नहीं मालूम था कि वो वक्फ की जायदाद है? अगर नहीं मालूम था तो कई की क़यादत है। वक्फ की जायदाद लुट रही, आप मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हम सवाल करें तो हम बुरे। लिहाजा वक्फ के लुटेरे आज पूरे हिंदुस्तान को यह बताने पर जो है लगे हुए हैं कि ये वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। मैं अगर बोलने बैठूं तो इतनी लंबी लिस्ट बोलूंगा वक्फ की कि आप हैरत करेंगे सुन के। अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताइए, तकिया मुगल फकीर 38 एकड़ 29 गुंटा शास्त्रीपुरम में कैसे लुट गई? अगर आप मुलव्वस नहीं है तो दरगाह हुसैन शाह वाली की 1658 एकड़ जमीन कैसे लुट गई? अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताओ दरगाह बाबा शरफुद्दीन की 2365 एकड़ जिसमें से 1200 एकड़ जीएमआर के अंदर कैसे लुट गई? अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताइए दरगाह फकीर मुल्ला की 1200 एकड़ जमीन कैसे लुट गई? अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताइए घोटाला बेगमपेट के 20,000 करोड़ की जायदाद हमारी 90 एकड़ जमीन कैसे लुट गई? आप अगर मुलव्वस नहीं है तो बताइए सिकंदरपुर के अंदर 639 एकड़ हमारी जमीन हम हाईकोर्ट में कैसे हार गए और हम कैसे लूट गई? अगर हम मुलव्वस, आप अगर उसमें मुलव्वस नहीं है तो बताइए संगारेड्डी के अंदर दीनदार मस्जिद के तहत 100 एकड़ जमीन वो हमारी कैसे लूट गई? अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताइए दरगाह हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की 900 एकड़ जमीन हमारी कैसे लूट गई? अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताइए मस्जिद अलमास छोटूपल पे 443 एकड़ जमीन हमारी कैसे लूट गई? पैलेस कैसा बन गया? अगर आप मुलव्वस नहीं है तो महबूब पैलेस बताइए, महबूब प्राइड बताइए, क्राउन पैलेस बताइए। मैं कितने बोलूं? हद तो यह है, मैंने इससे पहले भी यह बात कही थी कि मक्का मस्जिद के तहत हमारी 25 एकड़ जमीन शेख पेट पर अगर आप मुलव्वस नहीं है तो वो जमीन हमारे कैसे लुट गई? 865 एकड़ बताइए मलगानी कुंटा की जमीन अगर आप मुलव्वस नहीं है तो कैसे लुट गई? अजीजान मिल्लत, मैं यहां पर वाज़ेह कर दूं नाज़रीन, 865 एकड़ जमीन मलगानी कुंटे की जब लुट गई तो एक शेख इकबाल के नाम पर, जो सीईओ थे वक्फ बोर्ड के, शेख इकबाल एक शहर के बड़े मोहसिब आदमी है, जो दारुसलाम बैंक के चेयरमैन भी है और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, उनके ऊपर शेख इकबाल ने एफआईआर कराया तो आपने केसीआर के पास जाकर शेख इकबाल का 24 घंटे के अंदर आप ट्रांसफर करा दिया। शेख इकबाल क्या चाह रहे थे? वक्फ की जायदादों को रिकवर करना चाहते थे। आप शेख इकबाल को हटाने की वजह हैदराबाद को बताइए। आप क्या इल्जाम लगा के हटाए? मामूली सा पेट्रोल का इल्जाम लगा के उस शख्स को हटा दिए जो शख्स 865 एकड़ जमीन मलगानी कुंटे की रिकवर हुई। चोरी करने वालों पर एफआईआर किया तो चोरी करने वाले के ऊपर सजा, चोरी करने वाले के ऊपर आपने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, बल्कि जिस शख्स ने एफआईआर किया उस शख्स को आप जो है वहां से हटा दिए। आज के सोशल मीडिया के बच्चों को छोड़ दो, इनको इंस्टाग्राम के रील्स मालूम है। वक्फ की जायदादों के लुटेरे कौन है? अपने दिल पर हाथ रख के कभी जाके अपने बुजुर्गों से पूछो कि बाबा, दादा, तायबा, चाचा, हमारी जमीन कैसे लुट गई, और अगर लुट गई तो ये क़यादत क्यों खामोश थी? ये सवाल करो, ये सवाल करो। अगर ये सवाल करना मुनाफिकत है तो मुनाफिक बनो। अगर ये सवाल करो, इस सवाल के बाद अगर तुमको कोई बीजेपी का एजेंट कहता है या आरएसएस का एजेंट कहता है तो मुतमईन रहो, तुम हक पे हो। मैं जैसा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, जान लेना है ले लो, मारना है मार डालो, 150 आके अटैक करना है कर डालो, लेकिन हक यह है कि वक्फ की जायदादों के लुटेरे हमारी मुस्लिम क़यादत है। मैं वाज़ेह तौर पे बात कह दूं, वक्फ की लुटेरे आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सबको ये बड़े बड़े बुलंद तखीरा करके कहते हैं कि वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले तुम हो। अरे शर्म आना चाहिए इसी बातों पर। वक्फ की जायदादें पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा वक्फ की जायदादें कहीं लूटी तो वो हमारा हैदराबाद, वो हमारा तेलंगाना, वो हमारा मुत्तहिद आंध्रा, और वहीं से हमारी मुस्लिम क़यादत है जहां पर वक्फ की जायदादें सब। आज बात करेंगे हकीम शाह बाबा की दरगाह की वक्फ की जायदाद, जिसकी मिल्कियत 323 एकड़ 18 गुंटास, पूरी की पूरी जमीन कब्जा हो चुकी है, जिसमें से 4 एकड़ वक्फ की जायदाद बची हुई है, उस पर भी कब्जे हो रहे हैं आज भी। मैं वाज़ेह कर दूं, 4 एकड़ बची, 323 एकड़ में से 4 एकड़ बची और 4 एकड़ पर भी आज कब्जे हो रहे हैं। अब फिर से हम वही बात करेंगे तो लोग बोलेंगे सर्वे नंबर 92 एंड सर्वे नंबर 102 की वक्फ की जायदाद है, जिसका ऑलरेडी सर्वे हुआ है। सर्वे टीम ने अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट की है, उसके अंदर एक कहा है 2011 में
गालिबन 2011 में सर्वे हुआ था, वो सर्वे की रिपोर्ट हुआ। सर्वे रिपोर्ट के बाद सर्वे टीम ने वक्फ की जायदाद है करके वक्फ बोर्ड को लेके जाके रिपोर्ट सबमिट की थी। अब प्राइम लोकेशन लोग समझते नहीं है, जब हकीम शाह बाबा की दरगाह की बोल तो कहाँ है कि भाई वो दरगाह किधर झाड़ियों कोने में किधर है कि समझते। मैं आपको उसके कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा अभी। ये जो लोकेलिटी है उसके अंदर जुबली हिल्स का एरिया, जिसमें से फिल्म नगर का भी एरिया और मुकम्मल अपोलो हॉस्पिटल की मुकम्मल लैंड इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर्स एंड एवरीथिंग, वो पूरी मिला के जो है 323 एकड़ 18 गुंटास वक्फ की जायदाद है जो हमारे पास तबाह हुई है। उसके लिए कोई बात नहीं करते। अब हम कुछ बोले तो फिर लोग बोलते हैं कि क्या है भाई ये। अब मैं फिर से सवाल करूंगा, ये जायदाद कब लूटी? फिल्म नगर कब बसा? अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स कब बना? फिल्म नगर के आसपास आज जो शहर के बड़े बड़े लोगों का, फिल्म स्टार्स का, सेलिब्रिटीज का, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का जो घर है, घरा जो बने हुए हैं, वो वक्फ की जायदाद पे बसे हुए। कब बसा? क्या हमारा हैदराबाद बसने से पहले बसा? क्या ये आउटर रिंग रोड वगैरह बनने के पहले बसा? ये कब बसा? हाल हाल में, आज से अगर हम 20 या 25 साल पहले चले जाएंगे तो ये बसा। तभी वक्फ की जायदाद लूटी। अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स कब बना? बमुश्किल 18 से 20 साल हुए। वक्फ की जायदाद पे अपोलो हॉस्पिटल बना। अब मैं सवाल यही करता हूं कि फिर से दोबारा वक्फ के मेंबर्स कौन हैं? अब मैं कुछ दिखाऊंगा। एक न्यूज शाये हुई थी 2012 के अखबार एहतमाद में कि इन लोगों को वक्फ का मेंबर मुंतखब किया गया है। यह बताया गया कि इन लोगों को वक्फ का मेंबर मुंतखब किया गया है। और आप देखिए, अब दरगाह हकीम शाह बाबा के मुतालिक अखबार का आर्टिकल जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया द मोस्ट ऑफ द जुबली हिल्स फिल्म नगर इज द वक्फ लैंड। और देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम 323 एकर्स ऑफ द प्राइम लैंड बिलोंग्स टू द वक्फ रोड। मोहतरम हजरात, बताइए आप, मेरे शायद आप 94 में आप पहली मरतबा वक्फ के मेंबर बने, शायद दोबारा आप 99 में वक्फ के मेंबर बने। उसके बाद 2004 में आप एमपी बने, तो 2004 में आप एमपी की हैसियत से भी मुंतखब हुए और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रहे। लेकिन साथ ही साथ आपके एमएलए भी वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे। 2009 में आप मुंतखब हुए एमपी, 2009 में आपके एमएलए भी मेंबर, आप भी मेंबर। 2014 में आप भी मेंबर, आपके एमएलए भी वक्फ बोर्ड के मेंबर। 2019 में आप भी वक्फ बोर्ड के मेंबर, आपके एमएलए भी वक्फ बोर्ड के मेंबर। 2023 में आज भी आप भी वक्फ बोर्ड के मेंबर, आपके एमएलए भी वक्फ बोर्ड के मेंबर। आप और आपके एमएलए ही नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम, पूरी आपकी मुकम्मल टीम, आपके पास जो दरगाह के सज्जाद नशीन का मेंबर है वो आपके पास से मुंतखब होकर वो वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि यह वक्फ की जायदाद कौन लूटा? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नाजरीन समझते हैं। अरे भाई, अब लूट रही थी, अगर चलो आपका उसमें दखल नहीं है, अगर वक्फ की जायदाद लूट रही थी तो आप क्यों नहीं मेंबर्स की हैसियत से, जबकि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किए, उसके अंदर कहा गया कि हकीम पेट की दरगाह, हकीम शाह बाबा की दरगाह की 323 एकर्स लैंड वक्फ की जायदाद है। यह एक रेजोल्यूशन जो खुद आप पास करें, फिर आपकी नाक के नीचे से वक्फ बोर्ड की जमीन लूट गई और आप खामोश भी बैठे रहे, आप उफ तक नहीं करे, खाली बोल देना एक आध बार वक्फ की जुडिशियल इंक्वायरी हो जाओ। हुई नहीं हुई? किसके दौर में लूटी? मैं बीआरएस थी लूटी, कांग्रेस थी लूटी, आज कांग्रेस है लूटी, चंद्रबाबू नायडू के दौर में लूटी। मैं इन सबको छोड़ो, ये तो पूरे टाइम पास है, 5 साल में आते जाते। खायद आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो पिछले 40 साल से आप ही का एमएलए, आप ही का एमपी, हर चीज आपकी रहने के बाद हमारी वक्फ की हर जायदाद कैसे लूट जाती? कौन लूटता? और लूटता तो फिर आप क्यों खामोश बैठते? इसका जवाब पूछने जाओ, फेसबुक पे आके मां बहन की गालियां देते, फोन करके मारने की धमकी देते, हमले करने की कोशिश करते। अरे क्या वक्फ की जायदाद के बारे में आवाज उठाना क्या एक जुर्म है? अरे मैं अगर हैदराबादी हूं, मेरी अगर जमीन, मेरी वक्फ की जायदाद अगर लुट गई तो क्या मैं गुलामी, सियासी गुलामी में इतना मुलव्वस रहूं कि मैं अपने क़यादत से सवाल ना करूं? मेरी वक्फ की जायदाद जो किसी के बाप की जायदाद नहीं है, ना ही मेरी है, मुसलमानों की वक्फ की जायदाद है, लुट रही है, तबाह हो रही है। हम सवाल नहीं करना। अगर हम सवाल करें तो हम मुनाफिक, हम सवाल करें तो हम आरएसएस के एजेंट, हम सवाल करें तो हम बीजेपी के एजेंट। अरे सवाल सियासतदानों से किया जाता, सवाल आपसे किया जाएगा, क्योंकि आपको हमने वोट डालकर आपको मुंतखब किया। क्यों मुंतखब किया? क्या मनोल के ढक्कन ना डालो बोल के जिताया आपको? अरे आप हमारी वक्फ की जायदादें बचाओ, आप उम्मत मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को उठाओ, इसलिए हमने वोट डाला। मैं भी आपको, मैं कह रहा हूं, आज मेरी उम्र 42 साल की है। मैं जब पहली मरतबा 18 साल का हुआ सदर मजलिस, मैंने आपको वोट डाला। मेरी जितनी सियासी जिंदगी गुजरी, पिछले इलेक्शन को छोड़कर मेरी जितनी सियासी जिंदगी गुजरी है, मैं खुद अपना वोट एमआईएम के लिए इस्तेमाल किया और इस पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मैंने आपको वोट डाला। तो क्या मैं आपसे सवाल ना करूं? और करूं ना करूं तो क्यों ना करूं? मैं आपको वोट डाला हूं, इसलिए डाला हूं कि आप मेरी मां और बहनों का तहफ्फुज करेंगे। मैंने आपको वोट डाला है तो इसलिए डाला है कि आप मेरी वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज करेंगे। मैंने अगर आपको वोट डाला है तो यह समझ के डाला है कि आप मेरी आवाज, मेरे होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन हमारे पास आज वक्फ के लुटेरे, मैं वादा कर दूं ये बात को कि आज वक्फ के लुटेरे पूरे हिंदुस्तान को यह दिखाने पर लगे हैं कि वो वक्फ के तहफ्फुज करने वाले हैं। अगर आप वक्फ के लुटेरे नहीं है तो बताओ हकीम शाह बाबा की 323 एकड़ लैंड कैसे लुट गई? आप बताओ चोटुपल की 468 एकड़ लैंड कैसे लुट गई? आप बताओ कि एयरपोर्ट के अंदर जीएमआर की बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ी शरीफ की 1200 एकड़ जमीन कैसे लुट गई?
अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताओ कि महबूब फंक्शन हॉल कैसे बन गया। अगर आप मुलव्वस नहीं है तो बताओ कि विंटेज पैलेस कैसे बन गया वक्फ की जायदाद के ऊपर, और आप खामोश रहे। अरे खामोश तो छोड़ो, आपके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ महबूब विंटेज फंक्शन हॉल का, इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करे। अरे आपको यह नहीं मालूम था कि वो वक्फ की जायदाद है? अगर नहीं मालूम था तो कई की खयानत है। वक्फ की जायदाद लुट रही, आप मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हम सवाल करें तो हम बुरे। लिहाजा वक्फ के लुटेरे आज पूरे हिंदुस्तान को यह बताने पर जो है लगे हुए हैं कि ये वक्फ की जायदाद